हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो इस चैप्टर 4 में उन्होंने हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब देखो, जो आपका चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उसमें आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस निकालना चाहते थे तो हम क्या करते थे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करते थे। तो जब हमने उसको जीरो के बराबर मतलब इक्वल टू का साइन लगा के जीरो लिखा तो वो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसी को यहाँ पर इस चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आपको इस चैप्टर को इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब वहां पर इसके जीरोस कैसे निकलते थे, वहां पर इसके जीरोस हम निकालते थे इसकी डिग्री देखकर, मतलब इसके अगर डिग्री इसकी क्या होती है 2 होती है तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। इस चैप्टर में जो जीरोस हैं उसको इन्होंने बोल दिया है रूट्स। जीरो का नाम बदल के इन्होंने इस चैप्टर में क्या कर दिया, रूट्स कर दिया। और रूट भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, सेम एज जीरो होते हैं। मतलब वहां पे जो जीरोस निकालते थे वैसे यहाँ पर आप क्या निकालोगे, रूट्स निकालोगे। फैक्टराइज का यूज इस चैप्टर में भी कर सकते हो, पर इसमें जीरोस निकालने का एक और फॉर्मूला है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन से वेरिएबल के अंदर है, ये x वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर abc क्या है, आपके abc आपके कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। abc बिलोंग्स टू r, यहाँ पर r क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर इसके जो जीरोस बोले जाते थे उसको यहाँ पर बोले जाएंगे रूट्स। ठीक है, यहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा, रूट्स बोला जाएगा। और वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, 2 इसके रूट्स निकलेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, डे टू डे लाइफ में। और आपके मैथमेटिक्स में तो हम यूज करते ही करते हैं। तो मैथमेटिशियन ने इसका यूज कहाँ करा, देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी अगर ब्रेथ 5 है और लेंथ उसकी क्या है 6 है, तो हम उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, लेंथ की जगह पर मैं रखूंगा 6, ब्रेथ की जगह पर मैं रखूंगा 5, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, पर अगर इन केस उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ना तो आपको उसकी लेंथ पता ना उसको आपकी ब्रेथ पता, पर उन दोनों में रिलेशन पता है और आपको पता है कि एरिया कितना है। ठीक है, तो जब आप उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करोगे, देखो जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा एरिया क्या है 30, तो मैं एरिया कर देता हूँ कि 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि आपकी जो ब्रेथ है वो x है और जो आपकी लेंथ है वो x प्लस 1 है। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ हो गई वो हमारी हो गई x प्लस 1 और जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी हो गई x। ठीक है, अगर हमें एरिया पता है और हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता तो हम उस लेंथ और ब्रेथ को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है तो मैं दोबारा से क्या लगाऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L की जगह पर मैं क्या रखूंगा, x प्लस 1 और ब्रेथ की जगह पर मैं क्या रखूंगा, x। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने हमें कितना दे रखा है, उन्होंने दे रखा है 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई कि x² प्लस x माइनस का 30। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके जब हम जीरोस निकालेंगे मतलब रूट्स निकालेंगे तो वो क्या आएगी, लेंथ और ब्रेथ आएगी। तो निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 30 का जब मैं फैक्टराइज से सॉल्व कर रहा हूँ तो 30 का करेंगे तो 2 15 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इसके जो फैक्टर निकले हैं उसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको एरिया वाला बी लाना होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस
1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन आया आपका माइनस का 5, तो ये हो जाएगा x, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस का था, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से x प्लस 6 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 6 और x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5। अब इस जगह पर हम ये डिसीजन लेंगे कि आपकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसके जीरोस में यहाँ पे क्या मानेंगे, 5। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर ब्रेथ जो थी वो हमारी हो गई 5 और ब्रेथ में जब हमने 1 प्लस करा तो लेंथ हमारी आ गई 6। तो यहाँ पर हमने पहले भी जब उसको 6 और मतलब 5 और 6 माना था उसका आंसर आया था 30, और जब हमें अगर उसका एरिया पता और लेंथ और ब्रेथ ना बताओ तो वो भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपको दिया जाता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी डे टू डे लाइफ में भी कैसे काम करती है, और यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि इसके रूट्स कैसे निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी कहोगे जब उसके अंदर जो ax² वाली टर्म है वो प्रेजेंट हो। अगर वो वाली टर्म आपके अंदर उस में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको 8 पार्ट दिए गए हैं, इस 8 पार्ट में पूछा गया है कि ये सब में से आप बताइए कि कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x a प्लस b का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस का 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पर मुझे 2x दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है, सेम साइन का है, तो मैं इसको काट दूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर जब मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जब भी मानी जाएगी जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट हो, बाकी से हमें कोई मतलब है नहीं, चाहे यहाँ पर एक्स भी ना हो और यहाँ पर सी भी ना हो, बस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, तो जब भी वो क्या कहलाई जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में इन्होंने हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 2 6 फिर माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2x ये माइनस का प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x माइनस का 2x हो गया 4x, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ और नहीं देखना, बस आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका करेंगे थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो थर्ड वाले में उन्होंने हमें दे रखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की x से, देखो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला होता है तो पहले वाले की इससे, फिर पहले वाले की दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले की पहले वाले से, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो x की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का 1x,
फिर यहाँ पर x का रूल खत्म, अब आएगा 2, तो यहाँ पे माइनस के 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस की 2 की 1 से करेंगे तो माइनस प्लस, माइनस 2 1 जा 2, सॉरी माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे इसकी में सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x की 3 से करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ पर 1 की x से करेंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, इक्वल टू के दोनों तरफ x स्क्वायर वाली टर्म आ गई, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगी, और बाकी हमारी x स्क्वायर वाली टर्म कोई बची नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहीं पर आप लिख सकते हो कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आगे आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम इसका करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। x की जब 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का x, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। देखो 2 3 जा 6, फिर x यहाँ पर, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 3 की 1 से करेंगे मतलब माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 5 से करेंगे तो 5x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टर्म सेम नहीं है, मतलब इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6x में से ये गया, तो यहाँ पर बचेगा मुझे माइनस का 5x, ठीक है। फिर ये माइनस का जो प्लस का 5x है उधर आके माइनस का 5x, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, तो फिर ये दोनों हमारे ऐड होके 10x हो जाएगा, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x स्क्वायर वाली टर्म क्या है, प्रेजेंट है। x स्क्वायर वाली टर्म अगर प्रेजेंट है, बाकी का कुछ भी ना हो, तो हमारी वो जब भी क्या कहलाई जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 2x माइनस 1, और फिर दे रखा है इन्होंने x माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर इन्होंने हमें दे रखा है x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x की माइनस 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x का रूल खत्म, अब माइनस 1 का आएगा तो माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस 1x, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, फिर x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1x, फिर यहाँ पर 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2x स्क्वायर की में से माइनस करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये x से x सॉल्व होगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों नंबर ऐड होंगे पर साइन माइनस का ही आएगा, तो 6 प्लस 1 क्या होगा 7x, ठीक है। फिर उधर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से क्या जाएगा 1 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर आपका 4x पर पॉजिटिव, इधर जो वो आएगा फिर वो आ जाएगा माइनस का 4x। क्या बोल रहा मैं यहाँ, देखो 5x और 1x प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचा, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। ये 4x जब इक्वल टू पे इधर आएगा तो प्लस का 4x इधर जाके माइनस का 4x, और यहाँ पर है प्लस का 3 और उधर है माइनस का, तो इधर आ जाके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 4 क्या होता है 11, पर साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो हमारी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे यहाँ पर 6th वाला पार्ट।
तो 6 वाले में इन्होंने हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपका पूरा लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे माइनस 2 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाले पे x स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों का साइन सेम है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और आप लिख दोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसका 7th वाला। तो 7th वाले में इन्होंने हमें दे रखा है तो 7th वाले में इन्होंने हमें दे रखा है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x फिर x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी a प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर इंटू में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 2, फिर उसके बाद a प्लस b मतलब x प्लस 2। इधर आपका क्या हो जाएगा, 2x की x क्यूब से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x क्यूब, 2x की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से तो माइनस का 2x। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब है तो यहाँ पर 8 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू x मतलब 6x, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x क्यूब, ये हो जाएगा आपका a, 6x की x से करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 6x की 2 से करेंगे तो प्लस का 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये 2x क्यूब है, इधर x क्यूब है तो इधर ले आओ, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, फिर ये 12x है इधर आके ये हो जाएगा 12x प्लस का 2x और ये प्लस का 8। अब इसमें से ये गया तो मेरा बचेगा माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर आपको x क्यूब वाली टर्म दिख रही है, चाहे नेगेटिव में पर यहाँ पर वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसको बस हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा कोई पावर है तो उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम इसका करेंगे लास्ट वाला 8th वाला, तो 8th वाले में इन्होंने क्या दे रखा है, 8th वाले में इन्होंने दे रखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद दे रखा है इन्होंने माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पर आपका क्या खुलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब खुलेगा। ठीक है, वो क्या होता है a, जहां पर आपने जगह प्लस प्लस लगाया वहां पर माइनस लग जाएगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस फिर यहाँ पर 2 का क्यूब फिर माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारी x क्यूब से x क्यूब वाली टर्म कट रही है। ठीक है, सबसे पहले काट दो, फिर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 8, फिर यहाँ पर माइनस का 6x के मल्टीप्लाई से तो माइनस का 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो मतलब आपने देखा कि यहाँ पर जो है x क्यूब वाली टर्म कट गई, तो मतलब आप श्योर हो जाओ कि इसका मतलब यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर फिर भी आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करके देना है, क्या पता वहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म भी क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर,
ये इधर माइनस से प्लस का 6x², ठीक है, यहाँ पर माइनस का x, इधर आ जाएगा ये माइनस का 12x, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1, इधर ये आ जाएगा प्लस का 8 = 0। तो इसमें से ये गया तो मेरा बचा 2x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा प्लस का 9 = 0। तो यहाँ पर x² वाली टर्म जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के 8 पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।